रहमान नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ख़ुवी साहब मौजूद है। मैं ये क्लिप बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैं जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पर एक नौहा काफ़ी मशहूर है, फ़ारसी नौहा इन शब मातम हुसैना। तो ये नौहे को हर इंसान जानता है। ख़ुद एक आलमी शोहरत याफ्ता नदीम सरवर ने भी इसको उर्दू में लिया है, उनके फ़र्जंदों ने इसको पढ़ा है। तो और आप ख़ुद भी शायर है, तो मैं चाहूँगा कि आपके जो जद्दे आला थे जिन्होंने ये नौहे के राइटर है, वो शायर है, उनका नाम था हाज सादिक ख़ुवी साहब। तो उनके बारे में एक छोटी सी तारुफ के तौर पे हो जाए ताकि ये बात दुनिया को पता चले कि ये नौहा कब, कैसे, कहाँ लिखा गया और आज जो मकबूलियत की बुलंदियों पर है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, ये हमारे जद्द अमजद जिनका नाम मोहम्मद सादिक ख़ुवी, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया और बल्कि आलम तशय्युअ का एक बहुत बड़ा सरमाया, जो कि इस वक्त गुमनाम है। ये ख़जाना आज लोगों को नहीं मालूम इनके बारे में, लेकिन इनका नौहा ये शायद कबूलियत की सनद है, मौला की बारगाह में कबूल हो गया। जो आज जो है वो, जैसा कि आपने फरमाया कि इस वक्त हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है और उर्दू में आज़ादारी होती है, वहाँ ये नौहा पढ़ा जाता है। इम शब मातम हुसैन अस्त। ये नौहा उस ज़माने में लिखा गया, आज से कोई 150 साल पहले की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। और फिर ये शख्सियत जो कि ईरान में खोई शहर में मेरे छठे जद होते हैं, तो हम उनकी छठी नस्ल हैं। आज से कोई 150 साल पहले की बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो यहाँ से खोई शहर जो ईरान के तबरेज़ शहर के पास है, यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो खिदमत मज़हब अहले बैत में मसरूफ़ हो जाते हैं। उस इलाक़े में जहाँ ये गए, विजयनगरम में, वहाँ पर जाके खोई ख़ानदान ने जो है वो दीन की कुछ खिदमत जो अंजाम दी। वहाँ इमाम बारगाह, आज़ादारी, हुसैनियत और हत्ता वहाँ पे लोगों को जो है वो मज़हब अहले बैत से आशना करने के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी। जिसमें से एक ये इनका दीवान है, जो 100 साल से ये दीवान भी गुम था, दीवान सादिकिया। हैदराबाद में हमारे दोस्त, हमारे अज़ीज़ अंजुमन गुरोह जाफ़री के लोग जो आज़ादारी करते हैं और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये फ़ारसी नौहा पढ़ते हैं, इम शब मातम हुसैन, ये हमारे उसी जद्द अमजद का है। और जी 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 ये नौहा जो है, इस नौहे को जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक किताबचा मिला था हैदराबाद के अंजुमन गुरोह जाफ़री का। उसमें उन्होंने लिखा था कि इनका दीवान सादिकिया 100 साल से गुम है, हमें उसकी तलाश है, किसी साहब को मिल जाए तो हमें बताइएगा। तो मैंने बहरहाल मैं नजफ़ अशरफ की लाइब्रेरीज़ में हमने ढूंढा, फिर ईरान आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मौला के हरम की लाइब्रेरी के ख़जाने में हमारे जद का वो दीवान, मुकम्मल दीवान मिल गया, दीवान सादिकिया। आज भी हरम में मौजूद है और उसकी PDF भी मौजूद है, मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में भी पेश करूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है हमारे पास, उसमें उनके जो है कलाम सारे मौजूद हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि उनके कलाम में कोई कलाम ऐसा नहीं है जिसमें चाहे कोई गज़ल हो, चाहे कोई जो है वो क़ता हो, उसमें अली का ज़िक्र ना आए, अहले बैत का ज़िक्र ना आए। ये कहीं, यानी इतना बड़ा इस वक्त ईरान में छपा है, तो वो कुरान के साइज़ का, यानी उसका जो वो कोई 700-800 सफ़हात का जो है वो दीवान छप गया है। तो जी जी, मैं बंदे हक़ीर को सआदत है कि मैंने अरबी में शायरी की है, फ़ारसी में शायरी की है, उर्दू में शायरी की है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुझे बैनुल अक़वामी सतह पे फ़ारसी शायरी में 2nd पोजीशन का अवार्ड मिला। और मैं इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ जो है जी नौहा ख़ानों को नौहे देते हैं। उसके अलावा नहजुल बलागा का मंजूम तर्जुमा कर रहा हूँ और बहरहाल आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और बहरहाल इस वक्त जो हमारा सब्जेक्ट भी है वो तफसीर कुरान और नहजुल बलागा से रिलेटेड चीज़ें। तो दुआ कीजिए कि परवरदिगार ये ज़िक्र अहले बैत और ज़ाकिरान अहले बैत का ये जो नाम है ये ना मिटने पाए, क्योंकि देखिए आज़ादारी से हम हैं, हमसे आज़ादारी नहीं है, हम आज़ादारी से हैं। अगर आज़ादारी आज हमारे दादा की अब ये बात आ गई तो उनकी हम जब उनके बारे में देखते हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या रह गई, क्या जो आज़ादारी के लिए जो उन्होंने हुसैनिया आबाद किया, वो हुसैनिया वो रह गया। आज भी विजयनगरम में जो आज़ादारी होती है, आप जाके किसी वहाँ टैक्सी वाले से, राइड वाले से कह दीजिए कि जो है वो कोई साहब की हवेली पहुँचा दीजिए,
खोई साहब की हवेली वो आपको पहुंचा देगा, यानी वो 150 साल पुराने वो वहाँ के खजा। मैं बात मुख्तसर करते हुए, तो वहाँ आज भी अज़ादारी जो हो रही है वो खोई साहब की हवेली में हो रही है, और वो जो इमाम हुसैन के लिए जो काम किया वो रह गया। तो ये मैं अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक पैगाम दूंगा, और इसके साथ जो है वो ज़ैनुल आबिदीन खोई को इजाज़त दीजिएगा कि देखिए, अगर इमाम हुसैन के लिए तुमने काम कर दिया तो तुम्हारा नाम रह जाएगा, तुम्हारी पहचान रह जाएगी। अपने लिए कुछ भी करेंगे नहीं रहेगा, लेकिन इमाम के लिए करेंगे तो सब कुछ रह जाएगा। जी जी, मैं इसके साथ जाफ़र भाई का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहरहाल हमें मौका दिया इस मौजू पे रोशनी डालने का, और वाक़ई आपकी बड़ी खिदमत हैं हिंदुस्तान में, हैदराबाद दक्कन में माशाल्लाह, और वो हुसैनी पेपर जो आपका है, और जो तमाम तर आप आज़ादारी के लिए, मकसद अहले बैत के लिए जो आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वाक़ई लायक तहसीन है। और मोमिनीन को मैं कहूँगा कि इनसे इस्तिफ़ादा करें, वहाँ के जो मोमिनीन हैं ज़रूर इनसे फ़ैज़ उठाएँ, और मौला आपको सलामत रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।